अच्छी खबर साथ में लेकर आया। आगे बढ़ते हैं, बात बिहार की कर लेते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर मंत्री नितिन नवीन के साथ हमारे संवाददाता ने बातचीत की है। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा है। बिहार में चुनाव है और चुनावी बिगुल बज चुका है। राजनीतिक पार्टियां मैदान में हैं। वोट चोर, गद्दी छोड़ टाइप के नारेबाजी चल रही है। और तो और कुछ लड़कों की जोड़ी की चर्चा उत्तर प्रदेश में थी, कुछ लड़कों की जोड़ी की चर्चा बिहार में भी हो रही है। राहुल गांधी, तेजस्वी और तमाम नेता एक मंच पे हैं, रैली निकाल रहे हैं। हमारे साथ बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन है। उनसे आखिर समझ लेता हूं कि चल क्या रहा है। सर, बहुत स्वागत है आपका ITV नेटवर्क इंडिया न्यूज पे। दो लड़कों की जोड़ी उत्तर प्रदेश में भी चर्चा में थी, आज दो लड़कों की जोड़ी की चर्चा बिहार में भी है, लेकिन एक लड़का उसमें से बदल चुका है। देखिए, उत्तर प्रदेश में भी उस जोड़ी का क्या हर्ष हुआ था आप सबको ही जानते हैं, और बिहार में वो जोड़ी किस प्रकार से आगे बढ़ेगी वो तो समय बताएगा। लेकिन महागठबंधन के लोग या इंडिया अलायंस जो तथाकथित है, ये चुनाव के पूर्व साथ में आते हैं और चुनाव के बीच में ही एक दूसरे का हिसाब किताब कर देते हैं। पहले भी आपने देखा होगा, बड़े बड़े लोकसभा चुनाव के पहले इंडिया अलायंस की ग्रैंड मीटिंग सब होती थी। उस ग्रैंड मीटिंग का फलाफल क्या निकला वो आपने भी देखा है, और चुनाव में जनता ने भी उस पर क्या रिएक्ट किया है वो भी देखा है। जहाँ तक बिहार की बात है, तेजस्वी यादव भले ही राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं, पर राहुल गांधी साथ में लेके घूमने के बावजूद इनकार करते हैं कि ये राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता है। आपने देखा होगा, जब राहुल गांधी जी से सवाल होता है तो राहुल गांधी जी की कन्नी काट लेते हैं, अपने आप को इससे अलग कर लेते हैं। वो मान नहीं रहे। वो मान क्यों नहीं रहे? उनको भी संशय है कि ये बन नहीं पाएगा, या वो उनमें वो काबिलियत नहीं देखते। दोनों ही बातें हैं, लेकिन कांग्रेस गठबंधन कभी भी, जो कांग्रेस की आदत रही है, वो गठबंधन पे बहुत विश्वास करती नहीं है, या गठबंधन में किसी को नेता बनने देती नहीं है। और वही नतीजा है कि न क्षमता भी उनको नहीं नज़र आती है। अब राहुल गांधी जी किसी की क्षमता का आकलन करें तो ये अपने आप में एक सवाल है, लेकिन जो एज ए होल कांग्रेस कभी भी गठबंधन के दलों को उतना सम्मान देती है। और यही कारण है कि उनकी स्थानीय जो इकाई है वो भी इस पर कई बार सवाल उठा चुकी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो इसलिए नहीं मान रहे हो कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता उन्होंने इस भीड़ में जुटाए हैं वो छटक ना जाए, कि तेजस्वी का नाम ले दिया कि ये मुख्यमंत्री कैंडिडेट होंगे तो कांग्रेसियों का क्या होगा? देखिए, मेरा ये कहना है, गठबंधन दल में कैसे चला जाए ये कांग्रेस की कभी रीति रिवाज रही नहीं है। कांग्रेस जैसे निजी महत्वाकांक्षा में बने हुए लोग होते हैं, उसी तरह से ये दल चलता है। तो ऐसे सिचुएशन में मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस के अंदर की जो चीज़ें हैं वो बदली हैं। वही रिवाज है, आज भी वही नहीं, रिवाज तो वही है, लेकिन ये मान लेना चाहिए कि तेजस्वी के अंदर वो काबिलियत नहीं देख रहे, तब वो कबूल नहीं। तो उन्होंने तो स्पष्ट रूप से कन्नी काटा ना। अब तेजस्वी यादव जो उनके लिए लंबी लंबी कवायदे कर रहे हैं, लंबी लंबी कसीदे कस रहे हैं, लेकिन आज जब राहुल से पूछा जाता है तो तेजस्वी के नाम पर किनारे हो लेते हैं। तो स्पष्ट रूप से कांग्रेस ने ये मैसेज दिया है कि वो राहुल तेजस्वी को एज मुख्यमंत्री अभी तो स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन साथ घूम रहे हैं, एक दूसरे के साथ माहौल बना रहे हैं। अब ये माहौल किसके खिलाफ बनाया जा रहा है? वहां पर अखिलेश भी जा रहे हैं, प्रियंका भी जा रही है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी जा रहे हैं। फिर इस बहुत लंबी है, ये इतने लोगों को ले जाकर और वहां पर रैली निकालकर ये चल क्या रहा है? आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री मान नहीं रहे, फिर लंबी होती चली जा रही है। देखिए, मेरा ये मानना है कि लोकतंत्र का महापर्व है, चुनाव है, ये लोग चुनाव में मैदान में आए हैं, लेकिन जनता भी देख रही है कि मुझे चुनना किनको है, जिन्होंने कुछ किया कि नहीं किया, किसकी कथनी क्या रही, करनी क्या रही। जब जब इनको मौका मिला, इन्होंने गरीब के निवाले को छीनने का काम किया। इनको मौका मिला तो इन्होंने अपने लिए मॉल बनवाया। इनको मौका मिला तो जॉब फॉर जमीन घोटाला हुआ। और एक तरफ मॉल कौन बनवा रहा है? वो किसी और का जिक्र है उस मॉल में। मॉल कौन बना रहा है वो तो सब बहुत स्पष्ट रूप से है। जब तेज प्रताप जी वन विभाग के मंत्री थे और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, उस समय वन विभाग की मिट्टी को काट कर तेजस्वी यादव जिस मॉल के मालिक थे, उस मॉल में वो मिट्टी भराई हो रही थी। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जब इनको मौका मिलता है तो ये मॉल बनाते हैं, हमें जब मौका मिलता है तो हम गरीब का आशियाना प्रधानमंत्री आवास योजना बनाते हैं। एक नारा है जिसकी चर्चा बहुत है, वोट चोर गद्दी छोड़।
इसका क्या आशय समझा जाए, और इसी को लेकर अभी तो बिहार का चुनाव नजर आ रहा है, जो रैलियां हैं उन नेताओं की। नहीं, देखिए, आप निश्चिंत रहिए, जो लोग रैली करने से घबरा रहे हैं, रोड में घूमने से, गांधी मैदान में रैली के लिए तो परमिशन मांगा था। मैं आपके चैनल को सबसे पहले बता रहा हूँ, गांधी मैदान में जिला प्रशासन से 20 अगस्त को परमिशन मांगा गया। 23 अगस्त को जिला प्रशासन उनको रैली करने की क्षमता देता है, पर क्षमता की कमी थी, गांधी मैदान में भीड़ नहीं जुट सकता था, तो फिर उन्होंने नया पत्र देके कहा कि मैं जुलूस निकालूंगा, गांधी मैदान में इकट्ठा होकर जुलूस निकालूं। तो गांधी मैदान में इतने दलों के ताकत के बल पर भी रैली करने की क्षमता नहीं हो पाई राहुल तेजस्वी की, क्योंकि भीड़ नहीं थी। अब स्पष्ट रूप से, अब जो उन्होंने पहले तो रैली करने का परमिशन मांगा और फिर रैली को जुलूस में पहले ही कन्वर्ट कर दिया रैली होने के पहले, तो स्पष्ट रूप से दिखता है कि कितनी क्षमता है। लेकिन वो तो और जो वोट की चोरी के बाद मैं सबसे पहले पूछता हूँ, कौन लोग हैं जिन्होंने बिहार में बूथ लूटा? वो दौर कोई भूला है क्या? जिन्होंने बैलेट बॉक्स को अपने कब्जे में ले लिया, इन्होंने कोई भूला है कि बंदूक की नोक पर बैलेट बॉक्स उड़ा दिए जाते थे, वोटिंग बंदूक के नोक पे होता था। वो 90 से 2005 का कालखंड कौन थे शागिर्द? यही राजद और कांग्रेस के लोग एक दूसरे के शागिर्द थे। जो वोट की चोरी का, और मैं वोट की चोरी की बात है, किन की वोट की बात कर रहे हो? ये वही लोग हैं ना, चंद घुसपैठिए जो बांग्लादेश से आएंगे, उनके लिए आप राजनीति रोटी सेकने का प्रयास कर रहे हो। अभी जो वोट का डिलीशन का काम हुआ, जो एक्सटेंसिव हुआ, इसमें कितने परसेंट का अभी तक आया है? कल आज प्रकाशित होने वाला 1.6% पहला प्रकाशन था, आज कुछ और जो आपत्ति आए होंगे, जोड़े होंगे। लीडरशिप तो रहेगी इस बार, क्योंकि लंबे समय से आप सिर्फ पैरेलल में चल रहे हैं, चेहरे पे नहीं चल रहे। नहीं, हम स्पष्ट करते हैं कि ये 2025 का चुनाव नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम लड़ रहे हैं और उन्हीं के नेतृत्व में आगे जाएंगे। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अरे भाई, जब नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, तो नीतीश कुमार ही नेतृत्व करता है, वही रहेंगे। इसमें कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, भविष्य की शुभकामनाएं आपको। एक चीज स्पष्ट हो गई है, और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जितना आश्वस्त है कि राहुल गांधी अब बिहार में आ गए हैं, तो इस बार भी हमारी नैया तो पार है। उनका क्या होगा, पीछे के चुनाव देख लीजिए और पीछे की वो तमाम सारी चीजें देख लीजिए जो उनके साथ घटी है। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। पिछले 20 साल में जिस तरह से नीतीश कुमार जी की सरकार यहाँ पे रही है, बिहार में मुख्यमंत्री वो रहे हैं, तो किस तरह का काम हुआ है आपके क्षेत्र में? आपको लगता है कि सरकार यहाँ बदलेगी, चूंकि चुनाव है यहाँ कुछ महीनों बाद? यहाँ तो दिखाई पड़ रहा है हमको कि सही चुनाव हुआ है और सही तरह से हर काम सुचारू रूप से चल रहा है। मुद्दा क्या क्या रहेगा आप लोगों के लिए चुनाव? मुद्दा के बारे में तो अभी चल रहा है, मतलब होटल के बारे में। अब बाकी तो मुद्दा विकास का ही होना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं तेजस्वी यादव, आज उन्होंने नवादा में ही ये बात कही है कि राहुल गांधी को 2029 का प्रधानमंत्री बनाना है, बीजेपी को उखाड़ फेंकना है। कैसे देखते हैं उनके इस बयान? अभी मोदी जी के सामने अभी कोई सपना भी नहीं देख सकते। काम सबसे अच्छा हो रहा है, लालू यादव से बढ़िया काम हो रहा है नीतीश कुमार के राज में, और सब आदमी खुश है मोदी जी के राज में। पब्लिक सब नरेंद्र मोदी के साथ है। ये भारत नरेंद्र मोदी के विरोध करते करते कुर्सी के फेरा में ये भारत विरोधी हो गया है। फिर से नीतीश कुमार सरकार बने। जहां एक और नेता विपक्ष राहुल गांधी लगातार 17 अगस्त से बिहार में अपनी वोटर अधिकार यात्रा के तहत सासाराम से चलते हुए आज बिहार के नवादा जिले में आ गए, तो इस वक्त हम मौजूद हैं नवादा के हिसुआ बाजार पर, जहां से ये यात्रा आज गुजरी है। लगातार महागठबंधन के जितने भी बड़े नेता हों, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव हों, चाहे फिर वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी हों, या फिर लेफ्ट पार्टीज के दीपांकर भट्टाचार्य तमाम समेत बड़े नेता हों, वो जहां आरोप लगा रहे हैं किस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट चोरी हुई थी। फिर बिहार में जो निर्वाचन आयोग वोटर पुनरीक्षण का कार्य कर रहा है, जो जिसको कि हम SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर रोल्स बोलते हैं, वो करवा रहा है। और इस पे उन्होंने आरोप लगाया है कि किस तरीके से 65 लाख करीब ऐसे वोटर्स हैं जिनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटा दिया गया है।
तो अभी हमारे साथ हिसुआ बाजार पर काफ़ी लोग मौजूद हैं जहां से आज ये यात्रा गुजरी है। तो हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इनका क्या कहना है वोट चोरी के मुद्दे पे। क्या इन्हें लगता है वाकई में वोट चोरी हुई है या फिर ये सिर्फ चुनाव आने के ठीक पहले ये मुद्दा उठाया गया है। तो हम बात करेंगे यहाँ कुछ स्थानीय लोगों से और जानेंगे उनकी राय क्या है। सर, आपका नाम? मेरा नाम संजय कुमार है। संजय जी, आपको लगता है कि वोट चोरी हुई है जैसा कि आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं, तेजस्वी यादव लगा रहे हैं, महागठबंधन के तमाम बड़े नेता लगा रहे हैं? मेरा तो नाम सही है और मेरा जो निर्वाचन जो वोटर लिस्ट में नाम दर्ज है वो हमने सही पाया। बाकी बिल्कुल तुमको पता नहीं है क्या हुआ नहीं हुआ। तो वोट चोरी हुई है? वोट का हाँ हो किया एकदम हुई है। वोट चोरी का मामला जो है बिल्कुल गलत है। ये अपना एक डफली बजा रहे हैं। आपको लगता है वोट चोरी हो रही है यहाँ बिहार में? नहीं, वोट चोरी नहीं हो रहा है। वोट चोरी का मुद्दा यहाँ पे चुनाव में बनेगा ऐसा? वो विपक्षी लोग इसका रिजल्ट जैसे वहाँ से जो पक्ष के लोग बताए कि ये मतलब है कि मतलब नाम हटाया जा रहा है, वो उस पर विपक्षी पार्टी मुद्दा उठा के खड़ा हो गए हैं। और क्या? अच्छा, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो इसलिए ये सारा मुद्दा उठाया जा रहा है? वो तो वोट के मामले में बताया जा रहा है ना। और क्या पक्ष क्या विपक्ष की बात है वो तो राजनीतिक लोग कर रहे हैं, उन लोग जानेंगे। लेकिन मेरा तो है कि मेरा जो सही नाम है वो नहीं, सही नाम मेरा दर्ज है वहाँ पे। अच्छा, है ना। पिछले 20 साल में जिस तरह से नीतीश कुमार जी की सरकार यहाँ पे रही है, बिहार में मुख्यमंत्री वो रहे हैं, तो किस तरह का काम हुआ है आपके क्षेत्र में? आपको लगता है कि सरकार यहाँ बदलेगी चूंकि चुनाव है यहाँ कुछ महीनों बाद? यहाँ तो दिखाई पड़ रहा है हमको कि सही चुनाव हुआ है और सही तरह से हर काम सुचारू रूप से चल रहा है। वैसा तो और हर तरह से चारों तरफ से विकास हो रहा है। जी हाँ। मुद्दा क्या क्या रहेगा आप लोगों के लिए चुनाव में? मुद्दा के बारे में तो अभी चल रहा है मतलब होटल के बारे में। अब बाकी तो मुद्दा विकास का ही होना चाहिए, जो कि विकास राज्य में चल रही है, अच्छा ही चल रही है, विकास चल रहा है। सरकार सही काम कर रही है। क्या है वोट चोरी कहाँ हो रहा है? ये तो सही हुआ है, जो मृत व्यक्ति है उसका नाम कटा है, सही काम है, अच्छा हुआ है। ये विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है इसलिए उठा रहे हैं। तो अभी हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे आखिर वो क्या सोचते हैं। आपको लगता है वोट चोरी हो रही है यहाँ बिहार में? नहीं, वोट चोरी नहीं हो रहा। ये केवल और इन लोगों के पास कुछ नहीं रहा है इसलिए जुमलाबाजी कर रहे हैं। सरकार सही काम कर रही है। क्या है वोट चोरी कहाँ हो रहा है? ये तो सही हुआ है, जो मृत व्यक्ति है उसका नाम कटा है, जिसका 2 जगह नाम है उसका 1 जगह कट गया है। ये सरकार अच्छी काम कर रही है। मगर विपक्ष आरोप लगा रहा है जिस तरीके से जो लोग जिंदा हैं उनको मृत घोषित कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में वो लोग गए, 7 लोग वहां पहुंचे भी थे, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात मानी और फिर जो 65 लाख लोगों का नाम कटा है उनकी लिस्ट जारी करने के लिए चुनाव आयोग को बोला गया तो दावा आपत्ति भी दिया गया है। आप अगर आपका नाम कटा है तो आपत्ति दीजिए। सब हर बूथ पे आपका नाम टांगा गया है, आप देखिए। अगर नहीं है, ये तो सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद टांगा गया बूथ पे नाम। नहीं, वैसा कोई बात नहीं। चुनाव आयोग पहले ही घोषणा कर दिया था कि जिनको दावा आपत्ति करना है वो कर सकते हैं। वो सही काम है, अच्छा हुआ है। ये विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है इसलिए उठा रहे हैं। फिर उनको करारी हार का झेलना पड़ेगा, फिर से नीतीश कुमार सरकार बनेगी। राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं तेजस्वी यादव, आज उन्होंने नवादा में ही ये बात कही है कि राहुल गांधी को 2029 का प्रधानमंत्री बनाना है, बीजेपी को उखाड़ फेंकना है। कैसे देखते हैं उनके इस बयान? अभी मोदी जी के सामने अभी कोई सपना भी नहीं देख सकते। एक अभी चाय वाला आए हैं, उसके बाद पीछे यहाँ गाय वाले पड़े हुए हैं। अभी कोई उनका कोई वैकेंसी नहीं है। अभी हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे उनका क्या कहना है। विपक्ष आरोप लगा रहा है वोट चोरी। तेजस्वी यादव खुद गाड़ी में बैठते हैं राहुल गांधी के, वो खुद से ड्राइविंग सीट पे आ जाते हैं, राहुल गांधी उनके साथ होते हैं। तो आपको क्या लगता है कौन बड़े नेता हैं दोनों में? दोनों में बड़े नेता कौन है? कोई नेता लायक है ये नहीं दोनों में। दोनों में राहुल गांधी के तो कोई प्रधानमंत्री उसका पटिया कर्मिया नहीं बनवेगा। जो 32 गो पार्टी उसके साथ है ना, कोई नहीं चाहेगा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। ऐसा सब जुमलाबाजी करने से बिहार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहूँ वोट चोरी नहीं हो रहा है, पब्लिक सब नरेंद्र मोदी के साथ है। ये भारत नरेंद्र मोदी के विरोध करते करते कुर्सी के फेरा में ये भारत विरोधी हो गया है।